सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मेरा ब्लॉग। एक्चुअली क्या था कि मेरा ज्योग्राफी का टेस्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका ब्लॉग शेयर करा जाए कि मैं कैसे स्टडी की, अपने टेस्ट के लिए मैंने कैसे स्टडी की। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ चुकी थी और मैंने ब्रश कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम्ब किया, क्योंकि मेरे बाल अभी छोटे हैं ना, तो मैं खुले करके कभी कभी सो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लिया है और अभी मैंने एक छोटी सी चोटी भी बना ली है अपने बालों की। और अब मैं करूँगी अपनी स्टडी प्लेस को क्लीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डन हो चुका है। मैं जहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ उस प्लेस को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में है नाशपाती, खीरा और ड्राई फ्रूट्स। तो ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़्यादा आज का अच्छा था। और उसके बाद सबसे पहले मेरा ज्योग्राफी का टेस्ट तो था ही, उसकी प्रिपरेशन तो करनी थी, बट एक्चुअली साइंस का फ़र्स्ट चैप्टर मेरा नहीं कंप्लीट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले साइंस का फ़र्स्ट चैप्टर कर लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैठ गई थी अपने साइंस का फ़र्स्ट चैप्टर की कॉपी कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें जो है तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रही थी, क्योंकि टेस्ट के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम था और एक्चुअली आज मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, जिस कारण मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैप्टर कर लिया जाए। और साइंस करने के बाद मैं जो है तो फिर डायरेक्ट ज्योग्राफी के टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगी। तो एक्चुअली मैम ने हमें क्लियर डेट नहीं बताई है। उन्होंने बोला है कि हम कभी भी तुम्हारा टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट जो है वो हमारा सरप्राइज़ ही होगा। तो फिर भी हमें मैंने ये सोचा कि मुझे पढ़कर रखना चाहिए, टेस्ट कभी भी हो वो डिपेंड नहीं करता है। तो मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं साइंस का, क्योंकि एक्चुअली स्कूल में जो है तो साइंस कंप्लीट हो गया है और सर कॉपी भी और सैटरडे को जो है तो कॉपी भी चेक होने वाली है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मेरे पास टाइम है तो मैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट कर लूँ। तो यहाँ पे जो है तो मैं साइंस के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गई थी और इसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे और जो बुक के बीच में थे वो अलग से थे। तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया। तो अभी जो है तो मैं अपनी साइंस की फेयर कंप्लीट करी हूँ चैप्टर फर्स्ट की और स्कूल नहीं जा रही हूँ। मैं आप सबको बता दूँ, आज जो है तो मैं छुट्टी मारी हूँ स्कूल की और कोचिंग है मेरी, इंग्लिश की एंड मैथ्स की कोचिंग है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो इसके बाद मैं रेडी हो गई थी मेरी मैथ्स की कोचिंग के लिए। तो मैं अभी मेरी साइंस की कॉपी तो अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, बट कोई बात नहीं, मैं कोचिंग से आने के बाद उसे कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वॉच पहन ली है, मेरी ड्रेस पहन ली है और मैं अच्छे तरीके से रेडी हूँ। और ये है मेरा आज का आउटफिट मेरे मैथ्स कोचिंग के लिए, आप देख सकते हैं। मैंने कार्गो जीन्स पहनी हुई है एंड टॉप एंड वॉच एंड मैं बाल खुले करके नहीं जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने में मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाती हूँ कोचिंग में। इसीलिए मैं एक नॉर्मल वन पोने करके जाती हूँ कोचिंग। और यहाँ पे मैंने अपना बैग ले लिया है और अभी जो है तो मैं कोचिंग जाऊँगी। और तो अभी तो मेरी मैथ्स कोचिंग है एंड मैथ्स कोचिंग के आने के बाद जो है तो फिर मैं अपना साइंस का की फेयर में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उनको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन। तो अभी चलते हैं साइंस की मैथ्स की कोचिंग के लिए। तो सबसे पहले तो आप सब मेरा आउटफिट देख लें और अभी मैं जा रही हूँ मैथ्स की कोचिंग के लिए। तो अभी ड्रेस तो पहन लिया है बट शूज़ भी पहनना अभी बाकी है। तो यहाँ पे मैंने शूज़ भी पहन लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपनी मैथ्स की कोचिंग के लिए। और तो चलिए चलते हैं फॉर माय मैथ्स कोचिंग। और एक्चुअली मेरी मैथ्स की कोचिंग जो सुबह रहती है, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने कोचिंग के लिए। बाय। और फ्रेंड यहाँ पे जो है तो मैं आ चुकी थी अपने कोचिंग से। तो एक्चुअली क्या था कि मेरे को अपने हेयर ऑयलिंग करनी थी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम्ब किया और उसके बाद यहाँ पे जो है तो मैं अपने हेयर को अच्छे तरीके से मसाज कर आराम से जो है तो अपने हेयर को ऑयलिंग करी थी, क्योंकि अगर हम ऑयलिंग अच्छे तरीके से नहीं करते तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से अपने बालों में ऑयल को लगाया, अच्छे तरीके से मसाज किया। तो अभी मैं 1 घंटे तक रुकूँगी, उसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है तो नहा कर आ चुकी हूँ
और 1 घंटे तक मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया अपनी मम्मी के साथ। मैंने बहुत सारी बातें की, तो उसी में कब निकल गया पता नहीं चला। तो उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने अपना हेयर वॉश भी कर लिया है। और अब जो है तो इसके बाद मैं करूँगी मेरा लंच एंड थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और उसके बाद फिर से उसके बाद अब करनी है टेस्ट की प्रिपरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अब इसके बाद फिर मैंने किया अपना लंच, जिसमें थी रोटी, सेजवान की चटनी और सब्ज़ी और अचार। और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर से जो है तो मैंने जैसे आपको बताया था मेरे साइंस के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो फिर मैंने उसी को स्टार्ट कर दिया था करना, जो भी कुछ क्वेश्चंस बच चुके थे। तो मैंने सोचा कि इसको आज मैं पहले मैं साइंस को कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर ही मैं जो है तो अपने जो उस सोशल साइंस के टेस्ट के लिए फिर मतलब एक टेंशन हो जाती कि ये कॉपी नहीं कंप्लीट। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत सारा टाइम है ज्योग्राफी के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है तो मैं अपनी साइंस की कॉपी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि ये मुझे करना ही पड़ता, क्योंकि ये सर ने बोला है कि वो सैटरडे को कॉपी चेक कर सकते हैं। तो अभी मेरे क्या है कंटिन्यू टेस्ट हो रहे हैं। अब मेरा ज्योग्राफी का टेस्ट है, मैथ्स का भी टेस्ट होने वाला है कोचिंग में, और स्कूल में भी बहुत सारे टेस्ट होंगे ही। अभी बताया नहीं है टीचर्स ने, बट सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो टीचर्स बोल रहे थे कि टेस्ट हो सकता है, तो उन सब की प्रिपरेशन के बीच ऐसा हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ कॉपी कंप्लीट। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज टाइम है तो मैं अपने कॉपी को कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे जो है तो मेरी साइंस की कॉपी कंप्लीट हो चुकी है, साइंस की कॉपी डन हो चुकी है। और अब मैं करूँगी सोशल साइंस के ज्योग्राफी के टेस्ट की प्रिपरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं साइंस के, और आप देख सकते हैं ये सब कुछ मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस थे, मैंने सबको लिख लिए हैं साइंस के चैप्टर फर्स्ट के। और चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है, बट उसकी फेयर मैं बाद में करूँगी। और अभी जो है तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है साइंस की फेयर। और दोस्तों साइंस की फेयर करने के बाद जो है तो फिर मैं सो गई थी, और 2 घंटे के लिए मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैं सो गई और उसके बाद पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे, आपको तो पता है एक बार सो जाओ तो पता ही नहीं चलता, कम 1-2 घंटे बाद ही उठते हैं। तो 2 घंटे तक यहाँ पे मैंने सोया और उसके बाद यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। और अब मैं करूँगी अपने टेस्ट की प्रिपरेशन ज्योग्राफी की। और फ्रेंड्स सोने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बट कोई बात नहीं, अब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं। और फिर मेरा भाई गया एंड उसने लाई आइसक्रीम, तो मैंने सोचा पहले आइसक्रीम को एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। और कुछ ठंडा ठंडा हो जाए तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा पढ़ने में। तो यहाँ पे जो है तो मेरे भाई ने ये वैनिला की जो आइसक्रीम लेके आया था मेरे भाई ने, तो मैंने मेरे ब्रदर ने मैं और मेरे ब्रदर मिलके एंजॉय करे आइसक्रीम को, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी एंड बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो सोने के थोड़ा देर बाद ही जस्ट ये मुझे मिल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही मेरी आइसक्रीम, और अभी मैं इसे एंजॉय करूँगी और उसके बाद मैं चलूँगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपने सोशल साइंस की नोट। तो यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट ले ली है, हाइलाइटर्स ले लिए हैं, पेन ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टिकी नोट ले ली हैं, और यहाँ पे अपनी हाइलाइटर और जिसमें मुझे नोट बनाने हैं वो वाली कॉपी भी मैंने ले ली है। तो एक्चुअली मुझे अभी मेरी ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की जो है तो नोट्स नहीं कंप्लीट थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नोट्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है तो मैं अपनी नोट्स करने बैठ गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वाला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, की चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, और आपको पता है नोट्स बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि अच्छे से क्या होता है कि मेरा तो ये है कि अगर नोट्स लिखो तो हमें ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर हमारे पास कम टाइम है तो। बट अगर नोट्स मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं नोट्स जो है तो थोड़ा लेट बनाती हूँ, थोड़ा टाइम देती हूँ नोट्स के लिए, क्योंकि अगर मेरी नोट्स अच्छी नहीं बनी हुई होती है तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट
टास्क नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है तुम और पता है तो आपको नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और ऊपर से ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम जो है तो लिया है मेरे से। पता नहीं क्योंकि ये चैप्टर क्या चाहता है कि मैं टेस्ट की प्रिपरेशन ना कर पाऊँ। तो कोई बात नहीं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था, तो मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेरी इंग्लिश के कोचिंग का टाइम हो गया था, तो अभी तो मैं जा रही हूँ अपनी इंग्लिश की कोचिंग। एंड आफ्टर माय कोचिंग जो है तो फिर मैं क्या करूँगी, अब पार्ट 2 जो लाइक मेरी पार्ट 2 लेक्चर में ये डिवाइड था, तो पार्ट 1 मैंने कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा आज का आउटफिट इंग्लिश की कोचिंग के लिए। मैंने अपनी ड्रेस पहन ली है, एंड वॉच बहुत ज़्यादा कंपलसरी है मेरे लिए, क्योंकि टाइम देखना पड़ता है कि कितना टाइम हो गया सब कुछ, और लाइक या वॉच पहननी भी चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं जा रही हूँ कोचिंग के लिए, तो मिलते हैं आप सबसे कोचिंग के बाद, और फिर हम करेंगे पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का। तो अभी तो चलते हैं कोचिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई थी कोचिंग से, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने छत पर टहला और लाइक नेचुरल हवा ली, और उसके बाद अभी मैं आ गई थी नीचे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बालों खुले करे, क्योंकि चोटी करने के कारण बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा था। तो उसके बाद फिर समोसे वाले भैया आ गए थे, तो मैं गई और समोसे लेकर आई, क्योंकि मुझे समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर समोसे मिर्ची के साथ तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। और समोसा भी, ऐसा नहीं, समोसा भी मिर्ची के साथ बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करना। तो फिर मैंने इंजॉय की समोसे। और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि ज्योग्राफ़ी जो है, ज्योग्राफ़ी का जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो मैंने पार्ट 1 की जो है तो नोट बना ली थी, और कुछ चैप्टर जो है तो मेरा बच गया था, लाइक हाफ़ चैप्टर की नोट मैंने कर ली थी, एंड हाफ़ चैप्टर मेरा बच गया था। तो यहाँ पे जो है तो मैं अपने जो भी मेरा लाइक आधा चैप्टर बचा हुआ था उसकी नोट्स सबसे पहले बनाई, और अभी मैं नोट्स बनाऊंगी। उसके बाद पहले तो मैं अपनी नोट्स बनाऊंगी, एंड उसके बाद जो है तो मैं फिर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ूंगी, एंड एक बार उसको फिर खुद से समझूंगी। और लाइक इतना ही करना, बाकी अगर हमने चैप्टर समझ लिया तो फिर क्वेश्चंस तो हमसे आ ही जाएंगे। तो नोट्स बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ कैसे आएगी, या फिर कुछ रिवीजन वगैरह करना है। तो यहाँ पे मेरा कुछ लाइक आधा तो मैंने कर लिया था, बट जो भी मेरी नोट्स बनी थी तो यहाँ पे मैं अपनी नोट्स को कंप्लीट कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने लिया अपना डिनर, और आज डिनर में है रोटी और बैगन की सब्ज़ी और सेजवान चटनी और खीरा और पापड़ और चिली। तो यहाँ पे मैंने अपना डिनर किया, और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी अपनी लाइक मुझे बीच में ही भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेके डिनर भी कर लेते हैं। और फिर डिनर के बाद मैंने 5 मिनट का और ब्रेक लिया, जिसमें मैं टहली, और उसके बाद फिर से जो मेरी नोट्स है तो उसको मैं लिखने बैठ गई। तो नोट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, और रात भी हो गई थी, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है तो मेरी नोट्स कंप्लीट हो चुकी है। तो ज्योग्राफी की फाइनली जो है चैप्टर फर्स्ट की नोट कंप्लीट हो गई है, और मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ पे खुशी हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइक इसमें बहुत, ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, बट कोई बात नहीं। अभी तो मैंने फाइनली इसको कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मेरी नोट्स जो है तो कंप्लीट हो चुकी है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ, देख सकते हैं आप 9:36 हो गए हैं, और अब मैं चैप्टर को पढ़ूँगी। तो अभी 1 घंटे क्लास तो मेरी 1 घंटे क्लास है मेरी, लाइक मैं लेक्चर है मेरा 1 घंटे का, जिसमें से मैं अभी समझ रही थी। तो यहाँ पे मैं लेक्चर लेते लेते जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर रही थी, एंड जो मुझे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट लिखने के लिए लग रहा था उसको मैं अच्छे तरीके से लिख रही थी, और मैं ऐसे रीडिंग भी कर रही थी कि एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी रीडिंग भी की कि लाइक मैं खुद से समझ रही थी फिर कि कैसे कौन सा कैसे है और सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन ही आई थिंक, और लाइक मैं रीड करके अंडरलाइन कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने लिया अपना लेक्चर। तो मेरा लेक्चर जो था तो वो 1 घंटे का था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर लेते लेते अच्छे तरीके से पढ़ रही थी, और उसके बाद फिर मेरे को प्यास लगी, तो मैंने पिया 1 गिलास पानी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और वाटर तो हमें कम से कम 7 से 8 गिलास तो एक दिन में पीना ही चाहिए। हाँ, मैं नहीं पी पाती हूँ, बट मैंने आप सबको बता दिया, बट यहाँ मैं ट्राई करूँगी कि मैं 7 से 8 गिलास पानी डेली पीऊँ।
और यहाँ पे मैंने पानी पिया और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। उसके बाद फिर से मैं अपना लेक्चर लेने बैठ गई थी और यहाँ पे जो है तो मैं अच्छे तरीके से समझ रही थी और जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था उसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही थी और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैं बुक के साइड में उसको लिख रही थी और ऐसे बीच बीच में मैं लाइन्स को भी रीड कर रही थी, अच्छे तरीके से पढ़ रही थी। तो मेरा लेक्चर जो था तो 1 घंटे का था, तो इसमें भी टाइम लग गया और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। पर यहाँ मैंने अपना ये सब कुछ जो है तो कंप्लीट कर लिया है, बस मुझे अभी रिवीजन करना है और टेस्ट का तो पता नहीं कब होगा, पर फिर भी मैंने अभी पढ़ लिया है तो अब कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अभी मेरे मैथ्स का भी टेस्ट होने वाला है, मैं आप सबको बता दूँ मेरा मैथ्स का भी टेस्ट होने वाला है कोचिंग में, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं उसका ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरा जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने नीचे लिख लिया है और बाकी हाईलाइट कर लिया है सब कुछ। और यहाँ पे मैंने अपना लेक्चर 1 घंटे का ले लिया है और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो अब मैं जो है तो डायरेक्ट सोने ही जाऊँगी। और यहाँ पे मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो मेरी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन हो गई है। जस्ट जब जिस दिन मैम बताएंगी कि टेस्ट है उसके 1 दिन पहले ही मैम बताएंगी, तो मैं उसी दिन एक बार बस मुझे रिवीजन करना है, बाकी मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। थैंक यू।